अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं आपका फिल्म वाला मैन जर्रार रिजवी। प्रोग्राम फिल्मी जहां लेके हाजिर हूं। फिल्मी जहां में हम फिल्म में तबसरा करते हैं, जो लगने वाली फिल्में होती हैं उनके बारे में बताते हैं, जो आने वाली होती हैं उनके बारे में बताते हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ फिल्म के जो मौज़ूआत है उस पर हम बातचीत करते हैं। आज मैं आपको ईद उल जुहा पे जो फिल्में लगी तो उसका रेवेन्यू दूंगा, बताऊंगा कि कितने बजट की थी, कौन सी थी और कैसे लगी, कितना बिजनेस किया। कुछ साल पहले हमारे यहाँ द लेजेंड ऑफ बालाजेट फिल्म बनी लगी। वो कम से कम 25-26 करोड़ की थी। तो कराची लाहौर के मुख्तलिफ प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहते थे अब इतने इससे बड़े बजट की फिल्म कहाँ बनेगी, कौन लेगा आएगा, बस वो हो गई, बन गई। मगर इस ईद उल जुहा पे एक फिल्म आई उम्र अयार, वो कम से कम 54 करोड़ की फिल्म है। अच्छा, मैं आपसे दराज से बात कह रहा हूँ कि आप 54 करोड़ या 24 करोड़ समझ रहे हैं ना कि इतने बड़े बड़े बजट की फिल्म, इतने बड़े बजट की फिल्म आपका नसीब ही तेज हो तो चलेगी, वरना मुश्किल काम है इतने बजट की। आप बड़े बजट की बना के प्रोड्यूसर का नुकसान कर रहे हैं या प्रोड्यूसर को समझा नहीं रहे हैं। क्योंकि उम्र अयार जो है ना, ये बच्चों ने सबने किताबों में कहानियां तारीख में पढ़ी हुई हैं। उम्र अयार हो गए, आबे याद हो गए, हातम ताई हो गया, अल्लादीन का चिराग, ये सारी चीज़ें बच्चों ने पढ़ी हुई। अब आप इस पर या तो कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप काम करें। फिर आपकी कास्टिंग ही बड़ी कमज़ोर थी जो उम्र अयार है। कहाँ 54 करोड़ और कहाँ इसने पूरे वीक में मेरे ख्याल 5 करोड़ के करीब की है। तो इसका तो कोई फायदा नहीं हो, 50 करोड़ आपने जाया कर। यही 54 करोड़ की जो थे, प्रोड्यूसर को अगर अकल होती तो ये 3-3 करोड़ की 24-25 फिल्में बनवा लेता कराची लाहौर के डायरेक्टरों से। तो पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में इसका नाम हो जाता कि यार एक टाइम कौन सा ये प्रोड्यूसर आया जिसने एक साथ 20-25-24 फिल्में शुरू कर रखा, और उसमें से अगर आधी भी चल जाती या 5-6 भी चल जाती तो 54 क्या करोड़ से क्या अरब से ज़्यादा का बिजनेस होता। बहरहाल एक गलती हो गई जो हो गई। बहरहाल ईद को उम्र अयार लगी जो 54 करोड़ की थी, और पूरे वीक के अंदर उसने 5 करोड़ की बिजनेस किया। दूसरी फिल्म थी नाबालिग अफराद। ये फिल्म 2.25 करोड़ की थी और इसने कम से कम वीक के अंदर 5-6 करोड़ का बिजनेस किया। और अभी पता नहीं पाकिस्तान से बाहर कहाँ से कितना पैसा आएगा, फिर यूट्यूब पे और मुख्तलिफ जगहों से, एयरलाइन वगैरह से कमाई। एक फिल्म हम टीवी की भी थी, उसका नाम था अभी, वो मैं ख्याल 5 करोड़ के करीब फिल्म थी और हम टीवी उसके बैक पे था। मगर उसके बावजूद क्योंकि उसकी कास्टिंग भी कमज़ोर थी, हीरो कमज़ोर था, वो फिल्म भी रह गई। सिर्फ नाबालिग अफराद है जिसने अच्छा बिजनेस किया। उसकी वजह यह है कि नबील कुरैशी जो डायरेक्टर है पाकिस्तान में इस वक्त कराची लाहौर, उसकी रैकी बहुत अच्छी है। वो कराची के उसने वो इलाकों को मार्क किया हुआ है जो बम्बई या दिल्ली वगैरह से मिलते हैं। वो उस तरह के शॉट बनाता तो आपको ऐसा लगता है, फील होता है जैसे आप कोई इंडिया की फिल्म देख रहे हैं। एक फिल्म इंडिया से आई थी एरा, वो भी लगी, वो भी करोड़ों रुपए की फिल्म बनी थी, उसने मगर 19-20 लाख रुपए का बिजनेस किया। एक फिल्म भेड़िया है जो पंजाब की थी, मगर बैंड लगी है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर था, जो लगाने वाला था, उसको मेरा ख्याल कुछ पता ही नहीं था। उसने कराची में फिल्म शो तो ये किया कराची, पूरे कराची में, लाहौर में लगी, मगर सनेपैक्स सिनेमा कराची में कहीं लगी ही नहीं। लाहौर में 2-4 लगी। मकसद है आप इस तरह से प्रोड्यूसर का खुद नुकसान हो रहा है। प्रोड्यूसर अगर अपनी फिल्म की सही रिलीज नहीं बना सकता है, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं ले सकता, तो फिल्म ही ना बनाए। आप फिल्म अच्छी बनाएं, कम बजट की बनाएं, कहानी म्यूजिक पे काम करें तो, और अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके 55-60 सिनेमा में लगवाए और सारे शो आपको मिले तो फिल्म अच्छी जाती है, वरना आपको शो ही नहीं मिलने तो क्या फ़ायदा। इसके अलावा इंडोनेशिया की फिल्म बकरीद को लगी थी, 2-3 अंग्रेजी लगी थी। बहरहाल जो सबसे कामयाब फिल्म जो रही है वो रही है नाबालिग अफराद, क्योंकि उसका प्रोड्यूसर समझदार है और उसका डायरेक्टर नबील कुरैशी बहुत समझदार है। क्या ख्याल है आपका?